दोस्तों इन तीन आदमियों को देखो। इनमें से पहले आदमी की उम्र 32 साल है, इसकी कुल संपत्ति 8.5 करोड़ है और साल की कमाई तकरीबन 24 लाख है, क्योंकि इस आदमी का अपना खुद का कारोबार है। नंबर 2 वाला आदमी 55 साल का है और इसकी कुल संपत्ति तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है और ये एक रिटायर्ड पर्सन है। इस पे कोई लायबिलिटी नहीं है और अपनी जरूरतों के लिए ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। देन तीसरा आदमी भी 55 साल का ही है, रिटायर्ड है, लेकिन संपत्ति उसके पास उसका केवल एक घर ही है। उसने कभी सेव नहीं किया, जो भी कमाया या तो खुद पे खर्च कर दिया या अपने बच्चों पे लगा दिया, ये सोच के कि उसके बच्चे ही उसके एसेट्स बनेंगे। लेकिन आज जब उसको सहारे की जरूरत है तो उसके पास उसके बच्चे भी नहीं हैं, वो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो दोस्तों इन तीन आदमियों को देखो और मुझे बताओ कि आप इनमें से किसकी तरह बनना पसंद करोगे। आई नो सबका जवाब होगा कि मैं पहले आदमी यानी 32 साल के बिजनेसमैन की तरह बनना चाहूंगा। एंड इट इज टोटली फाइन, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अमीर बने, अपनी जवानी में ही करोड़ों कमाए। लेकिन ऑनेस्टली कहूं तो ऐसा केवल कुछ चंद लोग ही अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। सबका कम उम्र में वेल्दी बन पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज लेट्स फेस द रियलिटी, ना तो सबको करोड़ों के पैकेज वाली जॉब्स मिल सकती हैं क्योंकि इतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, और ना ही सभी बिजनेस ही कर सकते हैं, इसलिए सभी जवानी में तो अमीर नहीं बन सकते। स्टैटिस्टिक्स की ही माने तो इंडिया में मिलियनियर्स की संख्या यानी ऐसे लोगों की संख्या जिनकी कुल संपत्ति 8 करोड़ से ज्यादा है, केवल 3,26,400 ही है। तो आप खुद देख सकते हो कि 141 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल 3 लाख ही लोग मिलियनियर हैं, जिनमें से जवान लोगों की संख्या और कम होगी। इसलिए ऐसा सोचना कि मैं तो बस अभी अमीर बनूंगा, रिटायरमेंट तक कौन सेव या इन्वेस्ट करता रहे, ये माइंडसेट ना तो आपको अब अमीर बना पाएगा और ना ही आप रिटायरमेंट तक ही कुछ कर पाओगे। आपका भी हाल उस तीसरे आदमी की तरह हो जाएगा जिसका मैंने पहले एग्जाम्पल दिया। इसलिए सबसे प्रैक्टिकल तरीका है दूसरे आदमी का तरीका, यानी कि लेट अमीर बनना लेकिन श्योरली अमीर बनना। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे या आपका करोड़ों का पैकेज नहीं है और आप एक मिडिल क्लास बंदे हो या बंदी हो, तो आओ फिर मैं आपके साथ दूसरे आदमी की स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। एंड बिलीव मी, इस स्ट्रेटेजी को आप पसंद करोगे, बिकॉज ये 5 साल काम और जिंदगी भर आराम वाली स्ट्रेटेजी है। 15,000 से 30 से 35,000 वाली सैलरी जो भी लोग लेते हैं, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है। इसलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिलिए 3 लड़कों के साथ, मोहित, अमित और मनोज के साथ। मोहित की उम्र 20 साल है, अमित की 25 और मनोज की है 30 साल। मोहित ने अभी अभी कमाना शुरू किया है, इसलिए उसकी सैलरी सबसे कम है। मोहित केवल 15,000 महीना कमाता है। देन सेकंड नंबर पे आता है अमित। इसको काम करते हुए कुछ साल हो चुके हैं, जिस कारण इसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है और ये कमाता है 25,000 रुपए। फिर तीसरे नंबर पे आता है मनोज, जिसे इन तीनों में से नौकरी करते हुए सबसे अधिक समय हो चुका है और जिस कारण उसकी सैलरी भी तीनों में से सबसे अधिक है। उसकी सैलरी है 35,000 रुपए। इन तीनों की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि तीनों ही SIP के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, तीनों 55 की एज में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं और तीनों ही इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि तीनों ही सैलरीड एम्प्लॉय हैं और मार्केट रिसर्च के लिए उनको बहुत कम समय मिलता है। इसलिए इंडेक्स फंड इनके लिए नो ब्रेनर है। बस इन तीनों की स्ट्रेटजी में एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस है SIP अमाउंट में। मोहित का SIP अमाउंट सबसे कम है क्योंकि उसकी सैलरी भी कम है और उसका अमाउंट है 3,000 रुपए। देन सेकंड नंबर पे अमित का SIP अमाउंट है जो है 5,000 रुपए और फिर आखिर में है मनोज, जिसका SIP अमाउंट सबसे अधिक है जो कि है 7,000 रुपए। तीनों ने ही 20% अपनी इनकम का SIP अमाउंट के तौर पे रखा है, जो कि 50-30 रूल के मुताबिक एकदम सही है। दोस्तों रिटायरमेंट का मतलब होता है कि आप सब तरफ से सिक्योर हों और सिक्योरिटी के लिए आपको किसी नौकरी की जरूरत ना हो। मीन्स अगर आप काम ना कर रहे हो तो फिर भी आपकी इतनी इनकम होती रहे कि आपके सारे एक्सपेंस कवर हो जाएं और अगर कोई इमरजेंसी जैसे कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उसे भी कवर कर सके। तो आज हम मोहित, अमित और मनोज के एग्जाम्पल से ये दोनों चीजों के लिए किस तरह पैसे जमा करने हैं यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मोहित के एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहित अभी अभी कमाना शुरू हुआ है, जिस कारण उसकी इनकम काफी कम है, लेकिन मोहित स्मॉल स्टेप्स की वैल्यू को समझता है। वो इस बात को जानता है कि मेरी इनकम चाहे कम है लेकिन मेरी उम्र भी कम है और इसलिए मेरे थोड़े अमाउंट की SIP भी मुझे उतना रिटर्न दे सकती है जितना किसी ज्यादा उम्र वाले को ज्यादा अमाउंट की SIP नहीं दे सकती। बट दोस्तों केवल जिंदगी भर SIP लगाए रखना और अपनी जरूरतों में कटौती करते रहना भी कोई अच्छा फैसला नहीं माना जाता, क्योंकि एक सेटिस्फाइड लाइफ में अच्छी मेमोरीज का बड़ा हाथ होता है और मेमोरीज बनती हैं कुछ यादगार पलों से, जैसे कि अपने लव्ड वंस के साथ पहाड़ों पे स्पेंड किए हुए कुछ खास मोमेंट्स, या फिर पहली खरीदी हुई बाइक की खुशी, या दोस्तों के साथ गोवा का ट्रिप। और इन सब चीजों के लिए चाहिए होते हैं पैसे। तो अगर सारी उम्र केवल SIP ही लगाई रखी और सैलरी भी उतनी ही हो कि एक्स्ट्रा कुछ बचता ही ना हो, तो फिर जिंदगी के मजे कब लोगे। इसलिए ये बात मोहित को एकदम नागवार थी कि वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए अपनी जवानी को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दे।
हाँ, लेकिन कुछ सालों के लिए ऐसा किया जा सकता है और इसलिए मोहित का प्लान है कि वो अपनी इनकम का 20% डिसिप्लिन के साथ 5 साल तक एटलीस्ट इन्वेस्ट करेगा रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो मोहित ने लगाई स्टेप अप SIP जिसका शुरुआती अमाउंट था 3000 रुपए। तो अब आप इस कैलकुलेटर में देखिए, मोहित ने 3000 की SIP से शुरुआत की, 10% का ग्रोथ इन SIP अमाउंट सेलेक्ट किया, यानी कि हर साल वो SIP अमाउंट को 10% से इंक्रीज करता रहेगा और रिटर्न्स उसने एक्सपेक्ट किए हैं 12% के, जो कि इंडेक्स फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसने सिलेक्ट किया है। मोहित की इस अप्रोच से मोहित के पास आफ्टर 5 इयर्स 3,04,000 रुपए बन जाएंगे। नोट दैट ग्रेट अमाउंट राइट? लेकिन रुकिए, अभी तो बस शुरुआत हुई है। अब मोहित क्या करेगा कि वो SIP को क्लोज करवा देगा और 3,04,000 रुपए को एज इट इज इन्वेस्टेड रहने देगा नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए। 30 साल बाद वो 55 का हो जाएगा और उस समय बिना उसके एक भी रुपया निवेश किए उसके पास 91 लाख रुपए हो जाएंगे। एंड बिकॉज उसने 5 साल बाद ही SIP बंद कर दी थी, इसलिए 5 साल बाद से वो इमरजेंसी के लिए फंड तैयार करना स्टार्ट कर सकता है। नाउ लेट्स एज्यूम उस समय तक वो 25,000 की सैलरी कमाने लगा हो, तो वो अगेन अपनी सैलरी का 20% जो कि होगा 5,000 पर मंथ उसे सेव करके किसी सेफ फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, लाइक बॉन्ड्स या गोल्ड ETFs। इनसे उसको 8 से 9% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। मोहित अगर नेक्स्ट 5 साल के लिए ऐसा करेगा तो तकरीबन 30 का होते होते 3,80,000 का इमरजेंसी फंड उसके पास हो जाएगा, जिसे वो किसी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए यूज कर सकता है। और जब तक उसे इसकी जरूरत ना पड़े तो वो इसे यूं का त्यों बढ़ने के लिए भी छोड़ सकता है। वो खुद ही बढ़ते रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि सेफ भी रहेंगे, बिकॉज बॉन्ड या गोल्ड जैसे एसेट्स कंपेरेटिवली सेफ होते हैं दूसरे एसेट्स से। नौ अगर मोहित को 55 की एज तक भी इस इमरजेंसी फंड की जरूरत ना पड़े, जो कि हाई चांसेस हैं कि नहीं पड़ेगी, बिकॉज ज्यादातर हेल्थ कंडीशंस आफ्टर दिस एज ही आना शुरू होती हैं, तो 55 की उम्र का होने तक मोहित का इमरजेंसी फंड का अमाउंट भी 32 लाख के करीब पहुंच जाएगा। एंड इस तरह से मोहित 10 सालों में अपनी रिटायरमेंट एज वेल एज इमरजेंसी फंड दोनों को सॉर्ट कर लेगा और बाकी की लाइफ को अपनी मर्जी से एंजॉय कर पाएगा। बिकॉज देखो, एक आम इंसान की जिंदगी से अगर आगे की चिंता और किसी अनचाहे इवेंट का डर निकाल दिया जाए तो काफी संतुष्ट जिंदगी जी सकता है। एंड ये स्ट्रेटेजी भी इसी मकसद से बनाई गई है। केवल ज्यादा पैसा कमाना इसका मकसद नहीं है, बल्कि आपको जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाना है। तो अगर आप मोहित की एज के हैं तो आप उसकी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक हैप्पी, हेल्दी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए। ऑल्सो अगर आपकी सैलरी मोहित से कम या ज्यादा है तो आप SIP अमाउंट को उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। बट इस थंब रूल को याद रखिए कि आपको 20% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना है और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए तो अपने खर्चों को बढ़ाने के बजाय SIP के अमाउंट को बढ़ाना है, जब तक कि आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। अब आगे बढ़ते हैं और अमित की स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 25 साल के आसपास है और सैलरी भी 25,000 से ज्यादा है। देखिए, मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप कमाई कम कर रहे हैं तो फिर पहले आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज उसके बिना आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे कि इन स्ट्रेटेजीज में बताए जा रहे हैं। सो अब अमित की स्टोरी पे आते हैं। अमित 25 साल का लड़का है और इसे नौकरी करते हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज से पहले उसने एक ढेला भी इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर नहीं था। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ एज उसे रियलाइज होने लगा है कि इन्वेस्टमेंट की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली उसके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं और उनकी एज 60 से कुछ ज्यादा की लगती है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र नौकरी को दे दी है और जो भी पैसे कमाए वो बच्चों पे स्पेंड कर दिए और कुछ भी सेव या इन्वेस्ट नहीं किया। रिसेंटली उनको एक हार्ट स्ट्रोक आया और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आया, जिसको चुकाने में अंकल जी बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे, जिस कारण उनके बच्चों ने उनका बिल चुकाया और उनको साथ में जतला भी दिया, ये कहते हुए कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और खर्चा फिर हमें करना पड़ता है। ये इंसिडेंट देखने के बाद अमित को महसूस हुआ कि बच्चों को अपना एसेट मानना बड़ी ही रिस्की स्ट्रेटेजी है। पैसा हो तो सब इज्जत करते हैं और ना हो तो अपने भी बातें सुना के चले जाते हैं। इसलिए अमित ने डिसाइड किया कि वो अपने उस समय के लिए यानी बुढ़ापे के समय के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस एज वेल एज इमरजेंसी फंड दोनों बनाएगा, जिसके लिए उसने भी पैसे SIP के जरिए निवेश करने शुरू कर दिए। अपनी सैलरी का 20% उसने SIP अमाउंट सेट कर दिया, जो कि 5,000 का अमाउंट बनता है, और फिर उसे अपनी सैलरी के अनुसार हर साल बढ़ाता भी रहा और ऐसा उसने 6 सालों तक किया। और 6 सालों तक इसलिए क्योंकि वो थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा है, इसलिए अच्छा अमाउंट अचीव करने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक निवेश करना पड़ेगा। सो अब आप इस कैलकुलेटर में देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले है SIP अमाउंट विच इज 5,000 इंडियन रुपीज। देन आगे है इंक्रीज इन SIP अमाउंट, यानी हर साल जितने परसेंटेज से आप अपनी SIP को इंक्रीज करोगे वो यहाँ पे आएगा, जो कि अमित के केस में है 10%। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम सेम रख रहे हैं 12%, बिकॉज मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये तीनों सेम एसेट में इन्वेस्ट करते हैं विच इज इंडेक्स फंड। देन लास्ट में ऐड करेंगे टेन्योर और टेन्योर ऐड होगा 6 इयर्स। सो अब आप देखिए, आफ्टर 6 इयर्स अमित की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 6,74,000 रुपए,
एट दिस पॉइंट अमित अपनी SIP बंद कर देगा, यानी वो अब आगे पैसे निवेश नहीं करेगा, उसके अकाउंट से अब पैसे नहीं कटा करेंगे। बट जो 6,74,000 रुपए हैं उनको वो विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि उन्हें एज इट इज ग्रो होने के लिए छोड़ देगा अगले 24 सालों के लिए। और 24 सालों के लिए इसलिए बिकॉज 55 की एज में उसको रिटायर भी होना है। तो एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट उसके पास लगभग 1,02,00,000 का रिटायरमेंट कॉर्पस होगा और ये अमाउंट उसको हेल्प करेगा उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, जो उसकी किसी दूसरे पर से डिपेंडेंसी खत्म कर देगा। अब बारी है इमरजेंसी फंड की। तो उसके लिए अमित क्या करेगा कि जैसे ही SIP बंद करेगा तो उस समय उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। लेट्स अज्यूम कि 35,000 उसकी सैलरी उस समय तक हो जाएगी। तो वो क्या करेगा कि अब नेक्स्ट 4 सालों तक अपनी सैलरी का 20% यानी कि 7,000 रुपए इस केस में सेव करेगा और फिर उन्हें किसी सेफ एसेट में इन्वेस्ट कर देगा। सेफ एसेट्स यूजुअली लो रिटर्न्स देते हैं, लेकिन रिस्क भी इनमें काफी कम होता है। इसलिए हमेशा इसे एक थंब रूल बना के चलें कि इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा एक सेफ एसेट को ही चुनें। 7,000 4 सालों तक 9% के करीब भी अगर उसे रिटर्न्स देगा तो उसके पास 4,06,000 का एक इमरजेंसी फंड भी रेडी हो जाएगा, जिसे अमित किसी इमरजेंसी के लिए यूज कर सकता है। और जब तक ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न ना हो तो तब तक वो उन्हें ग्रो होने दे सकता है। इस तरह से अमित भी 10 साल तक मेहनत करके अपनी रिटायरमेंट एज वेल एज किसी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा और बाकी की लाइफ को पीसफुली जी पाएगा। अब आखिर में रह जाता है मनोज की स्टोरी में थोड़ी शॉर्ट में सुना देता हूँ बिकॉज वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनोज की एज 30 साल है और सैलरी है 35,000, लेकिन मनोज ने अभी तक कोई सेविंग या इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है। मे बी उसे इससे पहले कभी इसकी जरूरत महसूस ना हुई हो या फिर कोई और बात भी हो सकती है। लेकिन अब मनोज चाहता है कि वो निवेश करे, बट उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सही से निवेश करने की। बट लकीली अमित उसका नेबर है और मनोज के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं। इसलिए मनोज ने अमित से कहा कि यार ऐसी बात है, मैं निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारी एडवाइजेस हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, तो तुम बताओ मैं क्या करूँ। तो अमित ने उसको बताया कि देखो, हम लोग डेली सुबह उठ के जॉब पे जाने वाले लोग हैं, हमारे पास वीकेंड्स के अलावा मार्केट्स को ट्रैक करने का या उन्हें स्टडी करने का टाइम नहीं होता। इसलिए सबसे बेस्ट वे है कि हम देश की इकोनॉमी पे बेट लगाएं। अगर देश अच्छा करेगा तो हम भी मुनाफा कमाएंगे। और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। इनका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इन्होंने ऑलमोस्ट सभी एसेट्स से बेटर रिटर्न्स भी दिए हैं और पैसे भी इनमें कंपैरेटिवली सेफ रहते हैं। सो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, ऐसा अमित ने मनोज से कहा। देन उसने आगे कहा कि आप थोड़े लेट भी हो गए हैं, इसलिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ SIP से स्टार्ट करना पड़ेगा और ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स ले पाएं। तो आप ऐसा करो, 7 सालों के लिए 7,000 की SIP लगा दो और जब 7 साल पूरे हो जाएं तो 3 सालों के लिए इमरजेंसी फंड के लिए SIP लगा देना। आपकी जो भी उस समय की सैलरी होगी उसके मुताबिक 20% की SIP आप लगा सकते हो। सो मनोज ने ऐसा ही किया, उसने 7,000 की SIP लगाई और 10% से उसे हर साल बढ़ाने का संकल्प भी किया। एंड अब वो 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा है, जिससे आफ्टर 7 इयर्स उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा 12,22,000 रुपए। इस पॉइंट पे वो SIP बंद कर देगा और इन पैसों को एज इट इज ग्रो होने के लिए छोड़ देगा और रिटायरमेंट के समय तक उसके ये पैसे ग्रो होके बन जाएंगे 93,97,000 यानी कि क्लोज टू 1 करोड़ रुपए। रिटायरमेंट की तरफ से सिक्योर होने के बाद मनोज अब इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। 7 साल रिटायरमेंट के लिए SIP लगाने के बाद उसकी एज 37 साल हो चुकी है और अभी तक उसकी सैलरी भी काफी बढ़ चुकी होगी। लेट्स अज्यूम कि 45,000 के करीब उसकी सैलरी उस समय होगी। तो इन 45,000 का 20% मनोज नेक्स्ट 3 सालों के लिए मंथली SIP के जरिए सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करता रहेगा टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, जिससे 3 साल बाद उसके पास 3,73,000 रुपए हो जाएंगे, जिसे वो किसी आपातकालीन स्थिति के लिए इस्तेमाल कर सकता है और जब तक उसे जरूरत ना पड़े तो तब तक वो उन्हें ग्रो होने दे सकता है। और इस तरह उसकी भी जिंदगी के 2 जरूरी काम रिटायरमेंट फंड और इमरजेंसी फंड सॉर्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको नोटिस करना चाहिए। नंबर 1 कि अगर आपकी उम्र 35 प्लस हो चुकी है और आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप जल्दी से स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करने के बाद इन तीनों की तरह आप अपनी SIP बंद मत करिएगा बिकॉज आप थोड़ा लेट हो चुके हो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए। नंबर 2 कि अगर आपकी एज ज्यादा है और आप अर्न कम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले इनकम को इंक्रीज करने पे ध्यान दो। नंबर 3 अगर आपको इंडेक्स फंड से मिल रहे रिटर्न्स कम लग रहे हैं तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में भी इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना काफी इजी होता है। एंजल वन जैसे सिंपल टू यूज प्लेटफॉर्म्स आपको बड़ी आसानी से पैसे निवेश करने का मौका देते हैं। इनकी मदद से आप स्टॉक्स, ETFs, IPOs एटसेट्रा में बड़ी आसानी से पैसे लगा सकते हैं और इससे भी बढ़िया बात कि आप ऐसा फ्री में कर सकते हैं। तो इंतजार मत करिए, जल्दी से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही से स्टार्ट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे इस चैनल इन्वेस्ट राइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।